नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपका जो टॉपिक आपका स्टार्ट था वो पहला टॉपिक था। कल आपको पढ़ाया गया था अच्छे से। कोई दिक्कत आई हो, कोई बच्चों का कोई भी हमारे पास ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जिसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई हो, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आपका आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने बना के दिए हैं, ठीक है ना। तो उसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। क्लियर? कोई भी आपको समस्या होगी आप उसे अच्छे से जानेंगे। कोई किसी भी प्रकार की ऐसी भी दिक्कत हो तो आप तुरंत संपर्क कीजिए। क्लियर? तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि सारे बच्चों को पढ़ने को मिले अच्छे से और सभी बच्चे सिलेक्ट हों, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि आप बच्चों का सिलेक्शन बहुत हाई रेट पे दें, और मेरा हर बार सिलेक्शन बहुत हाई रेट पे ही रहता है, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं आगे। आपका टॉपिक आपका चल रहा था पॉलीटेक्निक 2020 के लिए तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, फिर से पास होंगे, एक बार फिर से मुकाम हासिल करेंगे बड़ा। और इसमें आपका टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री। बहुत प्यारा सा बढ़िया सा टॉपिक, एकदम वीआईपी, मज़ा आ जाता है पढ़ के। तो इसमें क्या था, आपका जो टॉपिक का नाम था वो था द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं। क्लियर? द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका आ रहा है यौगिक। क्या आ रहा है? यौगिक। क्लियर? यौगिक किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं समझनी कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी हो, बहुत ज़्यादा लिखने को मिले, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखाते हैं, बच्चों को केवल समझाते हैं और समझ में आना चाहिए। बड़ी बात समझाना होती है, ठीक है ना। और आप लोगों की समझ में आएगा, बस वही बहुत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। तो यौगिक किसे कहते हैं? आपको पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को हम अगर मिला देते हैं, वो भी कैसे अनुपात में? निश्चित अनुपात में। बहुत अच्छे समझिए। निश्चित अनुपात का मतलब होता है जो अनुपात आपको ज्ञात हो। क्लियर? निश्चित अनुपात का मतलब ये है वो निश्चित हो, आपको पता हो कि ये कितनी है, ये कितनी है। तो जब भी हम किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और जो एक नया पदार्थ हमारा बनता है, ये हमारा क्या कहलाता है? यौगिक। क्लियर? बहुत सिंपल है। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है, यौगिक कहलाता है। लेकिन उनका अनुपात कैसा होना चाहिए? निश्चित। तो ये आपका क्या है? यौगिक। ये क्या है? दो आपकी पदार्थ है अलग अलग, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है। क्लियर? तो ये आपकी यौगिक हो गई है। इसमें आपकी क्या क्या आ गई? जो भी एग्जाम्पल है वो सारी इसी में आ जाती हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको ज्ञान है। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आ गया। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। एग्जाम्पल में से नोट कर लेना, काम आएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पढ़ते जाइए, चलते जाइए, पढ़ते जाइए। बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाते जाएंगे एक एक चीज़, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आपकी केमिस्ट्री आती है बेटा 25 नंबर की। कितने नंबर की? और 25 नंबर की। कोशिश हम करेंगे इस बार 300 पार, मतलब आपके नंबर 300 से ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम बेटा मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करते जाइए साथ साथ। दोनों लोग साथ मिलकर मुकाम हासिल करेंगे। आसमां, पूरा आसमां खाली है तुम्हारे लोगों के लिए, परेशान ना हो कतई। तुम लोग बहुत होशियार लोग हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम बात करते हैं मिश्रण की। किसकी बात करेंगे? मिश्रण की। क्लियर? कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो सेम ये भी वही कंडीशन है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें तो जो मिलता है वो हमारा मिश्रण होता है। बट इसमें क्या रहेगा? इसमें आपको अनुपात जिसका निश्चित नहीं होगा, यानी जिसका अनुपात अनिश्चित होगा, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। क्लियर? जैसे कि आपने नमक प्लस पानी, इन दोनों का घोल मिला दिया तो एक घोल तैयार हो जाता है। इन दोनों में आने से घोल तैयार। अब आप घोल में बता सकते कितना नमक है, कितना पानी है? नहीं बता सकते ना। तो ये चीज़ क्या हो गई? ये मिश्रण हो गई। क्लियर? तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होगा? जो अनुपात होगा इनका वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। कैसा होगा? अनिश्चित होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? बढ़िया, अवश्य, बहुत बढ़िया, औसम औसम, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन सर पॉलिटेक्निक में होते क्या? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि चीनी प्लस पानी
इसका भी घोल बन के तैयार हो गया आपका। क्लियर, चीनी प्लस पानी का घोल, ये भी घोल, ये भी क्या है, मिश्रण है। आपको सर ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये तो मजाक है सर, ये तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है बेटा, हम भी कहते हैं सरल क्वेश्चन है। अब आपका वो सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था वायु है। क्लियर, ऑप्शन भी 4 थे। पहला ही ऑप्शन था यौगिक, दूसरा ऑप्शन था मिश्रण, तीसरा ऑप्शन था तत्व, क्या था, तत्व। चौथा भी ऑप्शन था जिस पर लिखा था ननोभव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ वायु क्या है। वायु में क्या है बच्चों, बहुत सारी गैसें मिक्स है ना, आपको क्लियर नहीं ना कौन सी कितनी है, फिक्स नहीं है ना, कम ज़्यादा होती रहती है। यानी कि वायु क्या है, एक मिश्रण है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो जिस टॉपिक से जैसे क्वेश्चन आए वो हम आपको बताते रहेंगे। क्लियर, इसी चीज़ में बेटा हम माहिर हैं, ठीक है ना। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें बेटा आप क्लियर करते जाओ अच्छे से, ठीक है ना। सिलेक्शन सबका होगा, बस पढ़ते रहिए मन से, चाहे सरल हो या कठिन हो। आपका काम क्या है, आपका काम केवल और केवल पढ़ने का है। एक एक चीज़ को पढ़ते रहिए। देखो सिलेक्शन क्या होता है, पढ़ने वालों से मतलब नहीं होता। पढ़ने वाले तो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, सिलेक्शन किसका होता है पता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी सटीक समय पर तैयारी चलती रहती है, रिवीजन चलता रहता है। वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को पढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए बेटा। इसकी बहुत वैल्यू होती है लाइक और शेयर की, पता तुम्हें। चलिए, इससे हौसला मिलता रहता है कि हाँ, मतलब हिम्मत से काम लेते रहो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, हर किसी की कामयाबी पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, ठीक है ना। हम कामयाब तब होंगे जब आपका हाथ होगा हमारे पीछे। क्लियर, तो इसलिए लाइक और शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ते जाइए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला एक क्वेश्चन डालिए। साफ हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आसवन किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, आसवन किसे कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छे से बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपका काम समझने का है। आसवन का मतलब पहले आप बिल्कुल हिंदी में समझ लो कि यदि आपने किसी द्रव को गर्म किया, ठीक है ना, गर्म करके उसे वाष्प में बदला, ठीक है ना। अब वाष्प को आप ठंडा कर लीजिए। वाष्प को क्या कर लीजिए आप, ठंडा, और ठंडा करके उसे पुनः द्रव में बदल दो। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपकी आसवन विधि कहलाती है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे देखेंगे, सामने देखेंगे। यानी कि सपोज दैट कोई एक टेबल है। क्लियर, ठीक है ना। इस पर आपने कोई बर्तन रखा है, नीचे से आपने इसे गर्म किया है। देख रहे हैं आग बहुत तेज़ जल रही है बेटा, ठीक है। वो जलेगी नहीं, वो वैसी वाली टेबल है, VIP वाली, ठीक। चलिए, ये आपका क्या हुआ, इसमें रखा द्रव, गर्म होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपकी सारी वाष्प इकट्ठी हो रही है। इसे आपने ऊपर आइस लगा के ठंडा कर लिया। यहाँ से क्या हुआ, वाष्प अंदर गई, अंदर जाके वाष्प ठंडी हो गई और धीरे धीरे आगे जा कर के एक बर्तन में अलग से बूंद बूंद करके स्टोर होना शुरू हो गई। अब आपने क्या किया, सबसे पहले द्रव को गर्म किया, वाष्प में बदला, वाष्प को ठंडा करके आइस के साथ मिला के, वाष्प को ठंडा करके आपने पुनः उसे किस में बदल दिया, द्रव में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो गई है इसे ही हम क्या कहते हैं, आसवन विधि। क्लियर, क्लियर। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि किसी द्रव को गर्म करने पर ठंडा करके पुनः द्रव में बदलना कहलाता है। तो मैं सिंपल सा करना है, आसवन कहलाता है। अगर आ जाए तो कर देना, ना आए कोई बात नहीं। समझ में आ गया अच्छे से, अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे बच्चों को बताइए कि मोहित सर बढ़िया पढ़ाते हैं, अगर आपको समझ में आया तो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे हम धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी तो जुड़ना शुरू हुए हैं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हिला के रख देंगे, हिला के, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता जब आए ना तो तबाही काट दे, तबाही, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में समझ लो पहले अच्छे से हिंदी में, ठीक है ना? क्लियर? गर्मी तो बहुत हो रखी है, आपके इधर भी गर्मी है क्या? कमेंट करके बता देना ज़रा। चलिए ऊर्ध्वपातन को समझ लीजिए कि यदि आपने किसी पदार्थ को गर्म किया तो आपको पता, जब भी कोई चीज़ आप गर्म करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो। तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ द्रव में बदलती है, द्रव में बदलने के बाद फिर वो वाष्प में बदलती है और उसके बाद गायब हो जाती है। ठीक? तो अब आप एक बात ये बताइए ज़रा कि ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? यदि आप कोई चीज़ गर्म करें तो वो द्रव में ना बदल के सीधी किस में बदल जाए? वाष्प में, और वाष्प को बाद में पुनः ठोस में बदल जाए। यानी किसी भी ठोस वस्तु को गर्म करें तो वो द्रव में ना बदल किस में बदल जाए? सीधी वाष्प में बदल जाए। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्लियर? तो समझ लीजिए, आपने कभी जीवन में बेटा नौसादर देखा है? नौसादर, नौसादर को हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यदि आप इसे गर्म करते हैं, इसे आपने यदि क्या किया? गर्म किया, तो ये द्रव में ना बदल करके, ये द्रव में ना बदल के सीधा कैसे बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ठीक है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि यदि किसी ठोस को गर्म करने पर गैस, वो द्रव में ना बदल कर गैस में बदल जाए तो इसके क्या कहेंगे? तो आप क्या टिक लगा के आओगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लोग तुरंत ही कमेंट बॉक्स में आके बोलिए सर ये प्रॉब्लम, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बोलिए सर ये प्रॉब्लम। तुरंत उसका समाधान होगा अच्छी तरीके से। एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना? डाउट मैं बच्चों के अंदर नहीं रहने देता हूँ बेटा, ये मेरी खासियत है। ठीक है ना? कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं होता है। ठीक? हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं वो पता करके तुम्हें बताऊँगा ज़रूर, तुम्हारी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो इसलिए निश्चिंत रहना, कोई भी चीज़, कैसी भी चीज़ हो आप पूछिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में पूछिए। हम आपको हर चीज़ का समाधान देते हैं। क्लास में भी सारे समाधान देते गए, यहाँ भी सारे समाधान देंगे। ठीक है ना? बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, बहुत अच्छे से केवल आपको तैयारी करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। चलिए भौतिक परिवर्तन देखते हैं। ये सबसे पहली चीज़ क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, यानी ये स्थिर नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? जैसे बल्ब का जलना, सीधा सा मतलब समझ लो, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो अस्थायी होता है तथा जिससे कोई नया पदार्थ ना बने। सीधा सा मतलब समझिए, जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। के लिए एक ऐसा पदार्थ जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, इसे आप क्या करेंगे? जैसे बल्ब का जलना, बल्ब को आप जलाओ तो क्या कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। भाप का बनना, कोई नया पदार्थ बनेगा? कोई पदार्थ नहीं बने। बादलों का बनना, कोई नया पदार्थ बनेगा क्या? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बादलों का बनना कौन सा परिवर्तन है? आपका ऑप्शन आएगा भौतिक परिवर्तन, आपका ऑप्शन आएगा रासायनिक परिवर्तन। दोनों इनमें से कोई नहीं, भौतिक परिवर्तन। आगे ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, सारे हम एक एक चीज़ तैयार कराएंगे। ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है ना? अगला है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्या है? रासायनिक परिवर्तन। वो अस्थायी था, ये कैसा होगा? स्थायी। इसमें क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। सिंपल सा लिख लो, नया पदार्थ बनेगा। ठीक है ना? जैसे समझ लो बच्चों, एग्जाम्पल आप ही बताओ, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा होगा, एक नया पदार्थ बनेगा उसमें। क्लियर? आप बताओ, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलेगी, नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप में कमेंट करके बता सकते हैं कोई एक ऐसा पदार्थ
कोई ऐसा परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन हो, कोई आप बता सकते हैं इसमें कोई नया पदार्थ बने? चलिए बताइए, है कोई शेर? है कोई शेर? कोयले का जलना, ये क्या है सारे? ये सारे रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? नोट कर लेना अच्छे से, नोट्स बढ़िया से बनाते रहना, ठीक है ना। वीडियो आप एक काम कीजिएगा, जब भी वीडियो स्टार्ट होता है आप आराम से वीडियो देखिए, ठीक है ना, और वीडियो पूरा होने के बाद उसके बाद आप इसे देखना, उसके बाद आप इसके नोट्स बनाया करो, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, 22 का शेष कल, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ाई है अच्छे से करना। कल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के इतना काफ़ी है, 22 का शेष कल फिर मिलेंगे इस चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।